गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छा। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड व्यू और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो पहले सभी को जय माता की नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपको समझ में आ गया होगा आज नवमी है और आज दिन है रविवार और तारीख है 6 अप्रैल और समय हो रहा है 9:05। तो मेरा पूरा काम हो गया है। मतलब मैंने सुबह से सारे काम, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी लेकिन मैं 5 बजे से उठ के सब काम फिनिश करके सब कुछ हो के मतलब कन्या के लिए, माता के लिए भोग आज की कोई निवारण व्रत का ना जो है वो भी होगा। मतलब आज समाप्ति है माता रानी की, तो उनके लिए भी भोग बनाया, कन्या रानी के लिए भी भोग बनाया है माता रानी के लिए जो कन्या आने वाली, तो उनका वेट कर रहे हैं। और बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, पूरा ब्लॉग में कहीं मतलब बने रहिए और देखते रहिए और जय माता की लिख दीजिएगा। और सभी को माता रानी बहुत सारे आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और यहाँ मैं तैयारी सारी करके बैठी हुई हूँ और अपनी कन्याओं का इंतज़ार कर रही हूँ। तो चलिए, और न्यू आए तो सपोर्ट करने के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो आज सबके आगे पीछे जो होंगे उनके भी व्रत जो है उपवास खुल जाएंगे और जो 9 दिन से रह रहे हैं जैसे मैं रह रही हूँ उनके भी उपवास खुल जाएंगे। तो सबके उपवास आज खुल जाएंगे क्योंकि आपकी अष्टमी जो है सिर्फ आपकी नौमी 8 दिन की पड़ी संडे को, मतलब रविवार से स्टार्ट थी, रविवार को ही ख़त्म हो गई। मतलब आधे आधे टाइम में जैसे 12-12 घंटे में चल रहा था। जैसे कि आज अष्टमी, जैसे कल अष्टमी थी ना, तो कल अष्टमी थी 5 तारीख को अष्टमी जब चालू हुई थी तो शाम को 7:26 से नौमी लग गई थी। तो इसी तरह से सारे दिन ऐसे लगे हैं। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि एक दिन आज ही अष्टमी आज ही नौमी, ऐसा कुछ नहीं है। वो 12-12 घंटे का कुछ चला है और कह रहे हैं 200 कुछ साल बाद ऐसा नवरात्र पड़ा है ना। तो ऐसा होता नहीं था कि आज ही अष्टमी आज ही नौमी, लेकिन नहीं, वो बराबर दिन गए, बस 12-12 घंटे का फ़र्क पड़ के ऐसा हो गया है कि आधे टाइम पे नौमी आधे टाइम पे अष्टमी ऐसे से पड़ गया है। तो बाकी कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, पता ही होगा आपको, लेकिन मैंने सोचा ना थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं। तो चलिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा और ब्लॉग में अच्छा लगेगा आपको बताइएगा। हमारी जो कन्या पूजन है तो सारी चीज़ें आप बताइए कमेंट जरिए, ठीक है। कमेंट करा करिए प्यारे प्यारे, आपके कमेंट जब आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और मतलब वीडियो अच्छी वीडियो देने का अंदर से होता है कि हाँ आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और कमेंट करने के लिए भी थैंक यू। तो बस वीडियो भी देने का मन करता है जब अच्छे आप कमेंट करते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करा करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पूड़ी पहले दिखा रही हूँ क्योंकि और बाकी खाना पूरा बन गया, लास्ट की पूड़ी बन रही थी तो मैंने सोचा चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। यहाँ मैं पूड़ियाँ बेल भी रही हूँ और फटाफट से निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आज 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठने के बाद नहा लिया था और साथ में हमारे आज हस्बैंड की गुड़गत है, थोड़ा सा मेरी हेल्प भी कराए, जैसे कि टमाटर मटर काट दिए थे और पूड़ी भी निकालने में मदद मेरी करी। और यहाँ पर ना मैंने सारा खाना बना लिया, सूखी सब्जी, चावल, छोला, हलवा, पूड़ी, चना। और यहाँ ना मंदिर में पूजा भी कर ली थी हमने, सुबह ही कर ली पूजा वूजा हो गई है। यहाँ पर ना अभी मंदिर में भोग चढ़ाना बाकी है, तो यहाँ भोग भी लगा देंगे माता रानी को। और यहाँ जो है ना ये जो नारियल है इस नारियल में छेद कर देंगे। ये पुराना नारियल हर 6 महीने में सूखा नारियल हम चेंज कर देते हैं और नया वाला नारियल जो है क्या बोलते हैं रख देंगे जैसे रखा रहता है इस कलश में, वो 6 महीने के लिए हमेशा होता है। अब ये पुराना नारियल है, इसको छेद कर देंगे ताकि ये हवन में डालेंगे ना तो फटने का डर नहीं रहेगा, एयर नहीं बनेगी। तो यहाँ पर ये आयुष छेद कर रहा है इसमें। इसके बाद हम चलते हैं माता रानी को भोग लगा देते हैं, उनको रुचि भोग खिला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा उनका भोजन लगा दिया है, माता रानी के पास खाना रख देते हैं। अभी यहाँ हम खाना रखने के बाद करेंगे हवन पूजन और सबको खिला देंगे, भोग लगा देंगे माता रानी को। और यहाँ पर सारी पूजा तो सुबह ही कर ली थी। आज सभी को लोगों को आज संडे, पहली बात तो आज संडे है तो संडे में पूरी फैमिली घर में है। और घर में होने के वजह से सबको जल्दी काम तो मैंने रात में ही कर लिया था, मतलब अष्टमी की रात में ही
सारा काम करने के बाद मतलब बहुत फैलाया नहीं था, साफ़ सफाई भी कर ली थी, सब कर लिया था। और यहाँ पर ना ये इससे नारियल से जटा जो होता है ना वो निकाल रहे हैं मतलब। और यहाँ अभी नारियल का भेंट चढ़ाएंगे, और शादीशुदा या कोई जेंट्स मतलब लड़के ही चढ़ाते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये माता रानी को भेंट चढ़ा रहे हैं नारियल की। और हम लोग जयकारा यहाँ बोलने वाले हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और भेंट चढ़ाने के बाद चलेंगे, हवन करेंगे। और सारी पूजा हवन करने के बाद कन्या का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पर पीयूष है अपने पापा से जयकारा कह रहे बोलो तेज में, तो पीयूष शर्मा रहा है। और बहुत अच्छा नारियल निकला था, क्योंकि जहाँ हम ये नारियल की चीज़ बताते हैं, जहाँ नारियल हम खरीद रहे थे ना, वहाँ 1-1.5 साल की बच्ची बैठी थी। वो मुझे ये वाला लो अपने हाथ से उठा के दिया। हमने अब तो हम तुम्हारे पसंद का ही ले जाएंगे देवी मैया। तो उसने जो नारियल दिया था ना वो बच्ची ने, तो उसी के हाथ से वो नारियल मैं लेके आई थी जब लेने गई थी ना। जब सारा पूजा का सामान यहाँ पर हवन ग्यारह इन्होंने जला दी आम की लकड़ी से। और यहाँ पर हम दोनों हवन करने लगे। हम दोनों क्या यहाँ पर भी सब हवन करेंगे और टीक देंगे अग्निदेव को। टीका वीका लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग हवन कर रहे हैं सभी लोग। मतलब हमारी पूरी फैमिली आज घर में है, तो सब नहा चुके हैं, सब खाना पीना काम सारा फिनिश काम सब हो गया है। हम सब यहाँ पर हवन कर रहे हैं, हवन पूजन जो कि करी जाती है। वैसे तो रोज़ होती है, आज ना पूरी बड़ी वाली हवन होती है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। और घर के मतलब कमरे के बाहर ही हैं, क्योंकि कमरे में ना बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा। और बाकी धुआं तो वैसे भी ये हवन का धुआं पूरे घर में जाना चाहिए, अच्छा होता है। हवन का धुआं पूरे घर में जाता है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर भागती है और पॉजिटिव ऊर्जा घर में आती है। अब ना सारी चीज़ें हवन करके सब हवन होने के बाद अभी चलते हैं। अभी आयुष को भेजा है कन्या, तो मैंने एक कन्या को तो कह दिया था कि क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा पता है ना, कमरा चेंज हुआ है तो ज़्यादा जानती नहीं किसी को। और मेरी उम्मीद भी नहीं थी कोई कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, मैंने नहीं सोचा था। और आपको बताया, मैंने सोचा एक कन्या भी आ जाएगी ना तो मैं पूजन कर लूँ। कन्या तो एक पूजन में भी होती है, कन्या पूजन तो एक कन्या में भी होती है और 10 कन्या में भी होती है। तो बस मैंने सोचा एक आयुष का जो एक मिल जाए, एक ही ले आना। आज की 9वीं है तो हर घर में कन्या खिला रही 12 बजे से पहले। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर सारा दिन 9वीं है तो कभी भी खिला सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छे समय से हो जाती है तो अच्छा रहता है। तो 9 बजे हमारी सारा हवन हो गया था। अब 9 बजे आयुष गए थे अपना कन्या ढूंढने। 9 बजे से लेकर करीब 1 घंटा हो गया, देखा 10 बज गया। फिर पीयूष के पापा गए कन्या लेने, कह रहे पता नहीं बच्चा है ये सीधे के वजह से इसको ये खड़ा रहता और कोई पकड़ के ले जाता होगा, क्योंकि सब आजकल मतलब अष्टमी नवमी में ये नवरात्रों के दिन में कन्या लोग पकड़ के ले जाते, पहले हम खिलाएंगे, मेरे यहाँ तैयारी हो गई ऐसा बोलते ना। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ सबको ना प्रसाद दे दिया है। और ये नारियल का जो होता है ना ये प्रसाद होता है, और ये सबको दे दिया है माथे लगाने के लिए। और आयुष भैया नहीं आ पाए, नहीं लेके आ पाए। 10:30 बजे करीब यहाँ किट्टू को भी दे दिया है, क्योंकि भैरव बाबा के बिना पूजा अधूरी है ना माता रानी की। जब तक तो भैरव बाबा की सवारी, भैरव बाबा और भैरव बाबा की सवारी है साथ में, तो कोई नहीं। और तो उनकी सब कहते हैं ना, भैरव बाबा के बिना माता ने खुद ही आशीर्वाद दिया था ना कि हमारे दर्शन और हमारी सेवा के पहले इनकी सेवा ज़रूरी है, तभी आपकी पूजा संपन्न होगी। तो इसलिए हमारे यहाँ भैरव बाबा जी को हमने पहले ही खिला पिला दिया। और यहाँ आ गई हमारी कन्या, करीब 10:30 बजे कन्या हमारी आई। अभी तो ये इतनी दिख रही हैं। उसके बाद मेरी मतलब मैंने सोचा था वैसे 7 कन्या 17-18 बच्चे हो गए थे, और 7 कन्या थी और 8 लंगूर थे। अपना पीयूष को मिलाकर 8 क्या, अगर आयुष को और इन सबको मिला लो तो 8-9 लंगूर हो गए थे घर के। और बहुत भीड़ हो गई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाला का नाम ना। तो इन बच्चों को तो हम जानते भी नहीं, मतलब बुलाया भी नहीं, तो बस अपने आप से सब आ गए। कोई नहीं,
जो हमारे पास था जो था खाने में नहीं कमी होनी चाहिए। बाकी बच्चों को मैंने दे दिया, बच्चे बाकी समझदार थे, सब बस जल्दी कर रहे थे, आंटी प्लीज़ जल्दी करिए आंटी, हमको और भी जाना है। हमने हाँ बस कर रहे हैं। और ये बच्चे अपने मन से ही इतने बढ़िया जयकारे लगा रहे थे कि बड़े लोग क्या लगाएंगे, जो बच्चे लगा रहे थे। मुझे तो इतने चिल्लाना भी नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छे से ये लोग बहुत बढ़िया जयकारे। और यहाँ पर अभी बारी आ गई, ये लोग लड़ने लगे। ये मुझे इतना नहीं मुझे नोटिस किया था 6 कन्या आई हैं और मैं मतलब 6 ही लाई थी, 6 ही के हिसाब से था। और ये ना ये वाइट और ये सामने जो रेड कलर का पहना ये दोनों बहनें हैं। इनमें से एक लोगों को नहीं मिल पाया था, बाकी सबको मिल गया था कि हेयर बैंड मुझे दे दो, मुझे दे दो। मैं हेयर बैंड लाई थी ना, अभी लड़ाई होने लगी। मैं ये बिटिया बगल में रहती, मैंने तुम्हें बाद में ला देंगे बेटा, तुम लोग तो एक घर की बहनें हो, एक दूसरे से लगा लेना, हम तुम्हें ला के दे देंगे पक्का। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि इतनी कन्या आ जाएंगी और इतने लंगूर आ जाएंगे, तो उस हिसाब से मेरी भी गलती नहीं थी। हमें क्या पता था इतने सारे आ जाएंगे सब ना, तो आ गए हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग एक घर के हो, तो अभी ये नाराज़ हो गई कि मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं। तो उसने मान तो गई कि हाँ ठीक है आप मुझे बाद में दे देना, लेकिन अपनी बहन से लड़ाई हुई कि बहन ने उसको मार दिया, तो वो गुस्सा हो गई। ये इसकी बड़ी बहन है और जो मारा है ना इसने, इसीलिए वो गुस्सा हो गई। तो हमने तुम्हें ला देंगे। तो कहती है हाँ ठीक है। वो कह रही अच्छा लो तुम लगा लो। कह रही अब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उसने मार दिया था। अब मतलब अच्छा मैं ही लगा देती हूँ। और ये बच्चे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। एक तो छोटी सी बहुत छोटी सी कन्या आई थी और ये जो पीछे ना वो सो रही है। वो तो कन्या माता जो थक गई, सुबह से उठ के बेचारी इतना कन्या खा रही कि बेचारी थक गई, वो सो रही है वहीं पर। उसका भाई ना बैठा हुआ है पास में अपनी बहन के पास कि बहन सो रही है। हमने कोई बात नहीं, हमसे कह रहा था हम जा रहे सुलाया है इसको, मैंने कोई बात नहीं सुला दो यही सोने दो। तो वो वहीं पर सो रही है बच्ची और वो कह रही मुझे ना लगाइए। तो हमने बोला लगा दो बेटा। नहीं, कह रही अब नहीं लगाएंगे आंटी हम बाद में। तो हमने जब गुस्सा हो गई बेचारी, पकड़ो अपनी बहन से, कह रही पकड़ लो अपना। तो बड़ी बहन उससे कह रही अब घर चलो तुमको घर पे बताएंगे। और यहाँ बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से बैठाला था लाइन से। ये सब खसक के आगे कैसे आ गए। सब लोग खाने पे ज़्यादा फोकस ना करके पैसा और गिफ्ट पे फोकस कर रहे थे बच्चे। आंटी मुझे मतलब मैंने सारी कन्याओं को पहले पैसे दिए, फिर मैंने लंगूर को जो पैसे बचे 7-8 लंगूर थे, जो पैसे बचे मैंने 3-4 सिक्के बचे थे, मैंने 3-4 लोग को देके आप सब लंगूर मुझे नहीं दिया आंटी, मुझे नहीं दिया। मैं आंटी अपने बेटा आप लोग इतने आ गए हो, खा पी लो बस, अब क्या करें। मेरे पास आंटी के पास तो टूटे पैसे ही ख़त्म हो गए। तो अभी कह अच्छा कोई बात नहीं आंटी, अब यहाँ पे होती है हमारी जो कन्या इनकी विदाई करते हैं। और विदाई में इन कन्याओं को मैंने चावल दिए जाते हैं और यही चावल आंचल पे लेकर अपने भंडार घर में रखना चाहिए ताकि हमारा भंडार भरा रहे और माता आती जाती रहे हमारी। ऐसे खुशियाँ माता रानी देती रहे हमको हमारे घर में। तो ऐसे द्वार पे बैठ के देरी पे बैठ के चावल लिए जाते हैं। मतलब मुझे जितना पूजा आता ना मैं उतना करती हूँ। पहले बच्चों को मैंने ना पैर धुला के रंग लगाया था, तेल लगाया था, टीका लगाया था, बिंदी लगाई थी, सब कुछ किया था जो मुझे मतलब जितना मुझे आता है उतना मैं कर पाती हूँ और उतना ही करती हूँ। बहुत भीड़ हो गई थी लेकिन अच्छा लग रहा था, इतने आ गए तो खुशी भी हो रही थी। यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं और इनको विदा करने चल रहे हैं। आपको मेरी जो कन्या पूजन है आपको कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और ये बच्चे अब जा रहे हैं और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे खरगोश मिट्ठू को देखकर। ये देखिए छोटी सी बेटी है ना, ये सोती आई है, यहीं सो गई और सोती ही जा रही है। अभी बारी आती है हमारे भैरव जी को हमने दे दिया, कन्या खा ली है। कन्या ना आधा खाई है, थोड़ा बहुत है। तो ये प्रसाद है, मैंने सबको भी प्रसाद दे देते हैं। अब इनके खाने के बाद हमारे जो है घर में इनको भी तो देना बनता है ना, तो इनको भी हम दे देते हैं। और जो कन्या है आधा हलवा छोड़ गई, फिर हमने बाद में उसको तो इतना मीठा नहीं, लेकिन मैंने हलवा ना मीठा भी नहीं बनाया था, तो मैंने किट्टू को दे दिया था। किट्टू ने खा लिया क्योंकि किट्टू को तो वैसे भी माता रानी का तो प्रसाद खाना ही पड़ेगा ना। तो माता रानी का प्रसाद तो किट्टू खा रहे हैं और सब ने खाया, सबको मैंने दिया, मेरे बच्चों ने सब ने खाया। और यहाँ पर ये देखिए मैंने किट्टू को दे दिया।
किट्टू को तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि उनको हलवा चना पूड़ी पहले मिल गए तो मज़ा ही आ गया उनको खाने में। उन्हें हलवा, लेकिन मैंने दे दिया था हलवा, उसने ज़्यादा नहीं खाया, छोड़ दिया था, उसने चने चने खा लिए थे। और यहाँ पर ना आयुष और पीयूष, अब मुझे ना मेरा उपवास तोड़ाने की, अभी खाना तो मैं नहीं खा रही हूँ, खाना मैं 12:30 बजे तक खाऊँगी। अभी ये जो नारियल का होता है ना, ये प्रसाद पिला के ये लोग मेरा पैर छू रहे हैं, ताकि अब यहाँ से मेरा ना व्रत का पारण है ना, तो आज पारण हो जाएगा और सभी का पारण हो जाएगा। और मैंने सबको इन दोनों को आशीर्वाद दिया। कहते हैं ना, जिनके घर में 9 दिन व्रत संपन्न हो जाए, जो रहता है तो उससे आशीर्वाद लेना चाहिए। कोई भी हो, जो भी रिश्ता लगता हो भाई का, या कोई भी बेटी रहती हो तो माँ बाप को भी छूना चाहिए, कोई भी। और यहाँ पे ससुर जी को हमने दे दिया खाना, उनको भी। और आज का वीडियो आपको मतलब मेरी कन्या पूजन अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करने के लिए शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जय माता की लिख देगा। और जय माता की। जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, जिसे प्यार करते ख्याल रखें। ओके फैमिली, लव यू, बाय बाय।